नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉर्क क्लासेस में। मैं आज आपके लिए भारत की नदियों में दूसरा पार्ट लाया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कौन सी नदी किस दिशा की ओर बहती है, किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करता है। राइट हैंड पे बेल आइकन है, उसे जरूर, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। ए सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। बी है सुवर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। सी है महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, वेंगई। डी है सुवर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, वेंगई। तो जो इसका सही आंसर वो ए है। पूर्व दिशा में बहने वाली उत्तर से दक्षिण जो नदी आएगी, सबसे पहले सुवर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी। इसको उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वह इस प्रकार है। मैप से देख लेते हैं थोड़ा। ये ईस्ट है, यहाँ सबसे पहले आएगी सुवर्णरेखा, उसके बाद आएगी महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक आती है नदी वेंगई। वेंगई नदी सबसे दक्षिण में होगी, और जो सबसे उत्तर में है वो कहाँ है, वो है सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है। ए खंडित, बी अरी, सी वृक्षनुमा, या डी जालीदार। तो इसका जो सही आंसर वो सी है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं वह वृक्षनुमा जो है अफवाह बनाती, इस प्रकार अफवाह बनाती हैं, इस प्रकार यह अफवाह बनाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। बी गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। सी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। डी ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो सी है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक, कहाँ है, कर्नाटक की पश्चिमी श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में होता है, जो कहाँ पर है, कोडूर जिले में। कहाँ, कोडगू जिले में स्थित है। चलिए महानदी को देख लेते हैं। महानदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ है, सिहावा पहाड़ी में होता है। सिहावा पहाड़ी में जो निकलकर पूर्व की ओर बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है, महानदी की जो कुल लंबाई है वो है 858 किलोमीटर। कावेरी नदी को देख लेते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम गोदावरी नदी का जो उद्गम है वह महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में कहाँ होता है, महाराष्ट्र में जो इसका उद्गम है वह नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये, और कहाँ पर, दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ हुआ है, मध्य भारत में, कहाँ, मध्य प्रदेश में। इसकी जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। ए ताप्ती, बी मांडवी, सी नर्मदा, या डी महानदी। तो जो इसका सही आंसर वो क्या है, डी महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती। बाकी जो ताप्ती है, मांडवी और नर्मदा वो क्या है, वो एस्चुरी बनाती है। महानदी जो है कहाँ से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर है, और यह पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है, यह डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में से किसमें जल का अभाव है। ए साबरमती घाट,
बी ताप्ती घाट, सी कृष्णा घाट, या डी ए व बी दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो डी है, ए व बी, साबरमती घाट और ताप्ती घाट दोनों में क्या है, जल की कमी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब जो जिसके पास सबसे ज़्यादा जल ग्रहण एकत्र करने की क्षमता है वो किसके पास है। ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, या डी कृष्णा। तो जो इसका सही आंसर है वो सी है, गोदावरी के पास सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। नर्मदा के पास कितना है, नर्मदा के पास जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर। और जो महानदी के पास जल ग्रहण का क्षेत्र है 1,41,600 वर्ग किलोमीटर। और जो कृष्णा नदी है उसके पास है 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। और जो गोदावरी जिसके पास सबसे ज़्यादा उसके पास है 3,12,813 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ए व्यास, बी सतलज, डी चिनाब, या डी इंद्रावती। तो जो इसका सही आंसर है वो बी सतलज है। सतलज जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। सतलज जो नदी है तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है और उस उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य से होते हुए हिमालय के श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। जो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ए गंगा, बी गोदावरी तथा ब्रह्मपुत्र, बी है कावेरी, कृष्णा तथा महानदी, सी लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, डी ए व बी दोनों। तो जो इसका सही आंसर वह ए और बी दोनों है। जो बंगाल खाड़ी में गिरती है वो गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा तथा महानदी, ये सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ए डीना, बी भीमा, सी तेल, या डी तुंगभद्रा। तो जो इसका सही आंसर है सी तेल। तेल जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। जो तेल जो है यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। बाकी जो डीना है, भीमा है, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं यरला, कोयना, घाट प्रभा, पंचगंगा आदि जो हैं कृष्णा की सहायक नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। ए शहडोल जिले में अमरकंटक, बी बिलासपुर जिले में सोन बछवार, सी शहडोल जिले में सोनमुड़ा, या डी मंडला पठार। तो जो इसका सही आंसर वो ए है, शहडोल जिले में अमरकंटक। जो सोन की उत्पत्ति है मध्य प्रदेश के, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक के पास से हुई। सोन नदी मध्य प्रदेश से उद्भव होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ये कहाँ कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, झारखंड और बिहार से होते हुए यह कहाँ पर, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसी पर क्या है, रिहंद। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं वो कौन सी हैं, रिहंद और उत्तरी कोयल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम लगाएं। ए किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, बी किशनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, गंगा, सी गंगा, किशनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह ए है। पहले जो उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, सबसे पहले उत्तर में आएगा किशनगंगा, उसके बाद गंगा, फिर वेनगंगा, फिर पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा जो है
वह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? ए केवल व्यास और चेनाब, बी केवल व्यास और रावी, सी केवल सतलज और रावी, डी चेनाब सतलज रावी व्यास। तो जो इसका सही आंसर है वो डी है, चेनाब सतलज रावी हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां। हिमाचल प्रदेश से एक और नदी बहती है, वो कौन सी है? यमुना नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है? ए बिस्ट दोआब नहर, बी एडन नहर, सी सरहिंद नहर या डी ईस्टर्न ग्रे नहर। तो जो इसका सही आंसर है वो है एडन नहर। एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है। यह लगभग 10,000 हेक्टेयर की भूमि को सींचती है। 10,000 हेक्टेयर की भूमि सींचती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ए नर्मदा, बी घग्गर, सी माही या डी कृष्णा। तो जो इसका सही आंसर है बी घग्गर। घग्गर जो है अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण। अंतः स्थलीय होता क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतः स्थलीय वह नदियाँ जो समुद्र में जाती हैं, नदियाँ जो समुद्र के मुहाने तक नहीं पहुंच पाती हैं तथा स्थलीय क्षेत्र के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं, वे अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? ए आंतरिक अपवाह, बी अरब सागरीय, सी अनिश्चित अपवाह या डी बंगाल की खाड़ी। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाह का अंग है। जो चंबल है और जो यमुना है तथा गंगा, ये सब क्या है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह का अंग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण जाते हुए नदियों का सही क्रम है? ए जास्कर स्योक सतलज सिप्ती, बी स्योक जास्कर सिप्ती सतलज, सी स्योक सिप्ती जास्कर सतलज या डी जास्कर सतलज स्योक सिप्ती। तो जो इसका सही क्रम है वो है बी स्योक जास्कर सिप्ती फिर सतलज। स्योक नदी जो है वो मध्य एशिया में यारकंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में, कहाँ पर? काराकोरम क्षेत्र में यह मृत्यु की नदी कही जाती है। मृत्यु की नदी। काराकोरम में स्योक को क्या कहते हैं? मृत्यु की नदी कहते हैं। जास्कर नदी जो है, यह जास्कर श्रेणी से गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कठोर चट्टानी भागों से होकर यह बहती है तथा यह बहते हुए नेमू में सिंधु नदी से मिल जाती है। जास्कर कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो सिप्ती नदी जो है वह कहाँ है? किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिलती है। यह कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। और जो सतलज नदी है यह आप सबको पता है, यह तिब्बत से होते हुए निकलती है। यह महान हिमालय तथा जास्कर श्रेणियों दोनों को पूर्णतः काटते हुए आती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी तट पर आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेलों से संबंधित आते हैं। ए स्वर्णरेखा, बी बराकर, सी मयूराक्षी या डी फल्गु। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी मयूराक्षी में। संथाल परगना में दुमका का जो हिजला मेला है वह जनजातीय मेला लगता है। यह कहाँ पर? मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। ए सोन नदी पर, बी केन नदी पर, सी चंबल नदी पर या डी बेतवा नदी पर। तो जो इसका सही आंसर वो है डी बेतवा नदी पर क्या है? राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। जो इसकी जो कुल लंबाई वो कितनी है? 22 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? ए असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, बी बिहार एवं झारखंड के बीच,
सी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, या डी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। जो इसका सही आंसर है वो क्या है, सी है। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच संकोश नदी क्या है, सीमा बनाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? ए पवई झील, बी विहार झील, सी तुलसी झील, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी विहार झील। मुंबई की जो मीठी नदी है वो कहाँ है, विहार झील से निकलती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद, 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पुवई झील का पानी भी आ जाता है, जिसकी यह कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूरी करने के बाद यह महिमा खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, लेह अवस्थित है ए झेलम नदी के दाएं तट पर, बी झेलम नदी के बाएं तट पर, सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, या डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो जो इसका सही आंसर वो है सी सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन है, लेह अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ये शहर है और ये नदी है। कौन सा शहर किस नदी के पे बसा हुआ है या कौन सा नदी नहीं बसा हुआ है, इसके बारे में बताना है। तो ए अहमदाबाद साबरमती, बी हैदराबाद कृष्णा, सी कोटा चंबल, डी नासिक गोदावरी। तो जो इसका सही आंसर है बी हैदराबाद जो है वो कृष्णा नदी पे नहीं बना हुआ है। यह कहाँ है, मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे है। जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी किनारे, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे, और जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? ए उज्जैन, बी अहमदाबाद, सी बहराइच, या डी झारखंड। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए बैतूल ताप्ती नदी पर, बी जगदलपुर इंद्रावती पर, सी जबलपुर नर्मदा पर, या डी लुधियाना ताप्ती पर। तो लुधियाना जो है ताप्ती नदी पर स्थित नहीं है, वह सतलज नदी पर है। कहाँ है, सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ए गौरीकुंड, बी रामबाड़ा, सी गोविंद घाट, या डी गुप्त काशी। तो जो इसका सही आंसर वो है सी गोविंद घाट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी जो है मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। और जो गोविंद घाट है ये कहाँ है, अलकनंदा, अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा के नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।